तो आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स की। ठीक है, ब्रायोफाइट्स के बारे में हमने पढ़ा था, जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे टेरिडोफाइट्स की, जिसमें फर्न्स हैं और उनके एलील्स हैं, हैव सेवरल यूजेस हैं अलग अलग फील्ड्स में, जैसे कि ऑर्नामेंटल्स का फील्ड हो गया, साज सजावट हो गई, मेडिसिन हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, फॉसल्स के तौर पे हो गए। तो उनके बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है, साथ ही साथ क्या करना है, आप लोग नोट्स बना लेना, वीडियो को पॉज करना एंड इसको झट से कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, तो जो सबसे पहला है यूज़ है ऑर्नामेंटल्स यानी कि साज सज्जा में। ठीक है, यानी मैनी टेरिडोफाइट्स आर ग्रोन एज अ डेकोरेशन ड्यू टू दियर अट्रैक्टिव लीव्स। ठीक है, मतलब खूब अट्रैक्शन भरा पड़ा है उनकी पत्तियों में, जैसे कि एरिएंटम हो गया, नेफ्रोलेपिस हो गए एंड टेरिस हो गया। ये एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस जिस पॉइंट पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा है मेडिसिनल यूजेस, यानी कि दवाओं में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जो सम स्पीसीज आर यूज इन द ट्रेडिशनल मेडिसिन। ठीक है, जैसे कि ड्रायोप्टेरिस हो गया, ड्रायोप्टेरिस एंटीवॉर्म यानी कि एंटी हेलमेंट्स, यानी कि एक तरह से कह सकते हो कि जो कीड़े मकोड़ों से भी इन्फेक्शंस जो फैलते हैं, जैसे एस्कैरियासिस था वैसे उस टाइप के, तो ये एंटी वॉर्म होते हैं। ठीक है, इक्विसिटम डायूरेटिक होता है, यानी कि हेल्प्स करता है यूरिन फ्लो में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें मतलब कि बार बार बाथरूम नहीं जा पाते। मतलब एक होता है ना कि लगभग 1.8 मतलब 125 ml जो होता है पर मिनट जो हमारा छानता है बॉडी, तो लगभग 1 से 1.5 लीटर यूरिन पूरे दिन भर में निकल जाना चाहिए। तो अगर जिनको नहीं हो पा रहा है, यूरिन नहीं निकल पा रही है, तो उसको मतलब हम क्या कह रहे हैं कि ये हेल्प करता है कि ठीक ठाक अच्छे से हो। ठीक है, हाँ भाई, सुसु सुसु वही सुसु। देन तुम लोग भी मजाक करते रहते हो यार। तीसरा है सॉइल कंजर्वेशन। देखो, ब्रायोफाइट में भी हमने देखा था कि सॉइल का कंजर्वेशन कर रहा था, सॉइल का फर्मेंटेशन कर रहा था, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने में भी हेल्प कर रहा था। यहाँ पर भी टेरिडोफाइट्स क्या करते हैं, हेल्प्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय बाइंडिंग सॉइल विद देयर रूट्स एंड ग्रोइंग मॉइस्ट एरियाज। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो जैसे ब्रायोफाइट्स मॉइस्ट एरियाज में, डैम्पी एरियाज में, शैडी एरियाज में ग्रो करते थे, जस्ट लाइक मतलब टेरिडोफाइट भी वैसे ही है, ये भी डैम्पी, शैडीज, मॉइस्ट इलाकों में ही ज़्यादातर ग्रो करते हैं। और ये एज अ मोस्टली इनके प्रॉपर्टीज़ भी है कि ये एक तरह के सॉइल बाइंडर के तौर पे होते हैं। ऑर्नामेंट्स में इनका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादातर परसेंटेज तो इन्हीं दोनों में है। चौथा है बायो फर्टिलाइजर, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेसिंग करते हैं। ठीक है, जैसे कि एजोला हो गया विद एनाबीना के साथ क्या करता है, एक तरह से सिम्बियोटिक एसोसिएशन कर लेता है। फिक्स नाइट्रोजन्स एंड यूज करता है पैडी फिल्स, मतलब कि कहाँ पे इनका इस्तेमाल किया जाता है, धान के खेतों में। और कमेंट में मुझे बताना कि जो पैडी है यानी कि जो राइस है, इसका बोटेनिकल नेम क्या है। ठीक है, किस लिए यूज किया जाता है धान के खेतों में, ताकि सॉइल फर्टिलिटी क्या हो सके, बढ़ सके। ठीक है, पांचवा है एज अ फूड सोर्सेस, मतलब सोचो यार, खाने के तौर पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे इनकी जो यंग लीव्स हैं, ठीक है, ऑफ सम फर्न्स आर ईटन एज अ वेजिटेबल इन सम रीजन्स, मतलब कि बहुत सारे ऐसे रीजन्स है, मतलब ऐसी जगहें हैं वहाँ पे इनको खाया जाता है। और अंदाजा लगा सकते हो, चाइना में तो ये कुल खाया ही जाता होगा, क्योंकि जहाँ पे सांप, बिल्ली, कुत्ते खाए जा सकते हैं, ये तो फिर भी एक प्लांट है। छठवा है इंडस्ट्रियल यूजेस, मतलब जो फैक्ट्रीज में यूज होता है, जैसे कि लाइकोपोडियम हो गए, स्पोर्स यूज होते हैं इन अ फायर वर्क्स, फोटोग्राफी पाउडर के तौर पे और डस्टिंग पिल्स के तौर पे भी इनका इस्तेमाल होता है। और दूसरा है इक्विसिटम। इक्विसिटम मैंने एक बार बताया भी था कि इक्विसिटम को हम एज अ गोल्ड इंडिकेटर के तौर पे भी जानते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ पर इक्विसिटम पाया जाता है वहाँ पे ये मान्यता है कि वहाँ पे गोल्ड पाया ही जाएगा। ठीक है, सोने होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। ठीक है, रिच इन सिलिकल्स यूज्ड फॉर पॉलिशिंग। ठीक है, मतलब चमकाने में हेल्प करता है। नोट्स आप लोग लिख रहे हो ना, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। एंड सातवां जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमने जिम्नोस्पर्म में भी पढ़ा था, जो कि एक लिविंग जेनरा है, जिंगो। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में भी हमने देखा था कि जो स्पैगनम है ये एज अ मतलब कि फॉसल फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। उसी तरह जो हमारे टेरिडोफाइट्स हैं उसमें भी अगर मैं बात करूँ तो एंशियंट टेरिडोफाइट, जो प्राचीन
टेरिडोफाइट्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं टू द फॉर्मेशन ऑफ कोल डिपॉजिट्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। यार चैनल पे नहीं हो रहा तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में जो भी डाउट है वो ज़रूर पूछना। ठीक है, और कैसा लगा वीडियो वो भी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो अच्छा लिख देना, ख़राब लगा तो ख़राब लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ख़राब हुआ होगा तो अगली बार और इम्प्रूवमेंट की जाएगी कि अच्छा और बन सके। ठीक है, आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं। बस इतना ही कहना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।